मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम मेरे उस्ताद शेख कौसर मदनी साहब, डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब, उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस्लाह मुआशरा पर चंद बातें मुझे आपके सामने रखनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। देखिए भाई, मुझे बंगाली ज़बान नहीं आती, आमी बंगला जानी ना। सही बोला कि गलत बोला? नहीं, आमी बंगला जानी ना। माशाल्लाह साउंड सिस्टम भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं, कौन सा महीना है भाई? नवंबर का महीना। आज कितनी तारीख है? 18 शुरू हो गई भाई, 12 बज गए, सबके 12 बज गए। 12 बजे के बाद अपने लोगों के भी 12 बज गए, सही है ना? यानी थकान हो गई। और ये ठंडी का महीना है। ठंडी के बारे में एक हदीस सुना देता हूँ पहले, उसके बाद बात शुरू करेंगे। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 617, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तकतिन नार, कि आग ने शिकायत की अल्लाह से, अल्लाह से शिकायत की, अपने रब से शिकायत की आग ने। तो अल्लाह ताला ने 2 सांस लेने का परमिशन दे दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जहन्नम ने अंदर सांस लिया या बाहर सांस फेंका? एक है सांस फेंकना, एक है सांस लेना। जैसे हा लिया, हु फेंका। तो सांस बाहर फेंका तो गर्मी ज़्यादा है, या सांस अंदर लिया तो ठंडी ज़्यादा है? अगर जहन्नम ने सांस बाहर फेंक दिया, फू फेंक दिया, तो गर्मी लगती है। और ठंडी कब लगती है? जब सांस खींचता है तब। तो अभी जो है जहन्नम ने हम सांस को एक खींच लिया है, सीधा इस तरह लिया, अंदर किया सांस को, तो ये ठंडी शुरू हो गई। सही है कि नहीं? इसलिए ठंडी का जो मौसम होता है ना, बड़ा मसला होता है, बहुत ठंडी लगती है। ठंडी के मौसम में ज़रा बच के रहने का। अगर ठंडी उंडी लग जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन माशाल्लाह आप लोग भी इतनी ठंडी में यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ज़ोर से बोलिए आमीन। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सबको 4 इनाम मिल गया। जितने यहाँ आए हुए सबको 4 इनाम, माँ बहनें भी हैं, सबको 4 इनाम मिल गया। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699, वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। जितने लोग अल्लाह ताला के किसी घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, सुकून ही सुकून है। अब देखिए यहाँ माशाल्लाह सुकून है कि नहीं? यहाँ पिंडाल में कोई भी खैनी नहीं खा रहा है। खा रहा है क्या कोई? न कोई खैनी खा रहा है, न कोई बीड़ी पी रहा है, न कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नहीं खा रहा है। और आप लोगों के पास खैनी की पुड़िया है ही नहीं है। सही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। तो सुकून ही सुकून है। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतुर रहमा व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत बरस रही है, यानी ढांपे हुए। वह हफ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते अपना पर बिछाए हुए हैं। तो जितने भाई यहाँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, फरिश्तों ने अपना पर बिछा दिया। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, और अल्लाह ताला मलाए आला में, जहाँ अल्लाह ताला अपनी मजलिस लगाए हुए आसमान में, हम सब लोगों का नाम ले रहे हैं। मौलवी साहब एक आध 2 लोगों का नाम लेंगे। जैसे मैंने अपने उस्ताद का नाम लिया, शेख कौसर मदनी साहब, ये मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने हदीस बहुत पढ़ाई है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो कुछ भी मैं हूँ इन लोगों की दुआओं की वजह से है और इन लोगों की मेहनत की वजह से है। लेकिन देखिए कितने सिंपल नज़र आए आपको। तो आप लोगों ने ज़्यादा ये किया, तो अब ये सब हम लोग
पूरे उन लोगों के लिए सदका जारिया है, यानी जो भी हम दीन का काम करेंगे वो सब सवाब उनको मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आए हुए हैं हमारे साथ है, कहाँ कलकत्ता से चल के आए, मैं बम्बई से चला आया आप लोगों के लिए। तो हम और आप यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं मौली साहब एक आध दो लोगों का नाम लेंगे। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बोलिए, आपका नाम क्या है? सदरुल भाई। अब देखिए सदरुल भाई मैंने नाम ले लिया, सब इसमें रिकॉर्ड हो गया। आप लोग नाम काट सकते या रख सकते, उसमें कोई हरज की बात नहीं। आपका नाम? मोहम्मद अफजल नाम लिया। मौली साहब एक दो लोगों का नाम ले सकते हैं, उधर से एक दो लोग नाम बताइए, सबका ये सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। आपका नाम? मौली साहब एक दो लोगों का नाम ले सकते हैं, थोड़ा मौली साहब को याद रहेगा। महबूब आलम साहब, देखिए अब उनका भी रिकॉर्ड हो गया, ये सब में रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब टीवी वाले सब आए हुए, यूट्यूब वाले सब अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक इलाही साहब का नाम ले लिया। अब देखिए वो अपने इसमें यूट्यूब में डाल देंगे कि मौली साहब मेरा नाम ले लिए, यानी मौली साहब के नाम लेने के लिए नाम बोल रहे हैं और अल्लाह नाम ले रहे हैं, तो कितना बड़ा इनाम है नहीं भाई? अल्लाह नाम लेना चाहिए, मौली साहब नाम ले न ले। इसलिए हम और आप बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मीडिया वाले को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया। इतनी बड़ी तादाद में मीडिया वाले जमा हो जाएं, यूट्यूब वाले, ऐसा होता नहीं। लेकिन आप लोग सबको नसीहत है कि सही बात फैलाइए, गलत बात मत फैलाइए। कोई भी चीज़ जो गलत चीज़ है उसको काट दीजिएगा, समझ गया, वरना आप लोग खुद कट जाइएगा आगे चल के। अगर गलत सलत सबको डालते चले जाइएगा तो मसला हो जाएगा। इसलिए सही चीज़ डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह सही समझ अता फरमाए, आमीन। 3-4 पॉइंट में रखूँगा आप लोगों के सामने, ज़्यादा वक्त है ही नहीं, कई मुकर्रिर हैं। नंबर 1, आज अपने यहाँ बेनमाजी की तादाद बढ़ रही है। एक बात और कह दूँ, जिस गांव में मौलाना लोग ज़्यादा है उस गांव में भी बेनमाजी लोग ज़्यादा है। जिस गांव में मस्जिद ज़्यादा है उस गांव में भी बेनमाजी ज़्यादा है, नमाज ही नहीं पढ़ते। कब नमाज पढ़ेंगे? कितनी नमाज रह गई हमारी और आपकी? 8 की, खाट की 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज। माशाल्लाह मेरी उर्दू आ रही समझ में, सही बात है। और 360 वाली ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? हम कैसे मुसलमान हैं? और माशाल्लाह ये पूरा इलाका सही किताब और सुन्नत वालों का है। और फजर की नमाज की अहमियत सुन लीजिए। सब लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो जाए। आप चाहते हैं कि नहीं पैसा हो? बिल्कुल। कोई बोलता है पैसा, क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया है। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, किए भाला सेन? हाँ भालो भालो भालो, ठीक है। पैसा बोलता है। क्या बोलते हैं लोग? पैसा बोलता है। आदमी बोले या ना बोले लेकिन पैसा बोलता है। याद रखिएगा सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है, सब मिल गया। सर आपका ये गांव नहीं, आपके गांव का नाम क्या है भाई? पोठिया घाट, कटिहार जिला में आता है, बिहार में, सीमांचल के इलाके में। अब देखिए दुनिया में जहां जहां ये वीडियो जाएगी आपके गांव का भी नाम इसमें मौली साहब ने जिक्र कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नाम आ गया तो नाम के लिए कम मरिए, काम के लिए ज्यादा मरिए। काम होना चाहिए या नाम होना चाहिए? बोलिए। दोनों होना चाहिए, काम भी होना चाहिए और नाम भी होना चाहिए। दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है ना? तो मेरे भाइयों फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के इलाके में तो फजर के बाद भी जलसा होता। फजर के बाद भी होता कि नहीं होता? सिर्फ जलसा ही हो रहा है कि कुछ पर अमल भी हो रहा है? ये बताइए आप। ये रात रात बाद जलसा ये सीमांचल ही के इलाके में है, बिहार के इस इलाके में है, कुछ बंगाल में है, कुछ झारखंड में है, बकिया इंडिया के और दूसरे हिस्से में नहीं है। आप साउथ वगैरह में चले जाइए, रात में होता ही नहीं। प्रोग्राम कब खत्म हो जाता? दिन ही में करना, बस खत्म, रात में। माशाल्लाह ये पूरी रात आप लोग जागते हैं। काश के फजर के भी नमाजी हो जाते। इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे भाई?
पढ़ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो नमाज मत छोड़िए, चाहे हालात जैसे भी रहें, नमाज नहीं छोड़े। क्या मालूम किसका बुलावा आ जाए, कब दुनिया से चला जाए, कब किसका जनाजा पढ़ लिया जाए। कितने बदनसीब ऐसे हैं कि उनका जनाजा ही मस्जिद में आता है, वो लोग कभी मस्जिद में नहीं आते, उनका जनाजा आता है। कितनी औरतें ऐसी है वो कभी पर्दा नहीं करती, सिर्फ कौन सा पर्दा होता है उनके ऊपर, कफन वाला ही पर्दा होता है, उसके अलावा पर्दा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें कैसी थी, अल्लाह वाली औरतें कैसी थी, वो सबसे पर्दा करती थी। आज भी है माशाअल्लाह पर्दा करने वाली। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4141, कि एक मरतबा एक जंग से पीछे रह गई, तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र आए, तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब पहले के लोग भी कैसे थे, आज कहीं कहीं देखिए क्या मसला। बोले अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, इन्ना लिल्लाह पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, वो खुद कहती है फ़ख़म्मर तो वजही बिजिलबाबी, मैंने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से झांप लिया। यह है माशाअल्लाह, कहीं कहीं बड़ा जज्बा है। कर्नाटक के अंदर उडुपी में एक लड़की ने नारा लगाया था हिजाब वाला, क्या नाम है उसका, मुस्कान। मुस्कान माने खुशी, मुस्कुराहट, मुस्कान। मुस्कान ने इस तरीके से ये किया तो सब लोग बोले वाह वाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खुश हैं। लेकिन मुस्कान के ये कहने से कितनी मुस्कान पैदा हुई अपने यहाँ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोल नहीं रहे मेरे साथ, उर्दू आ रही समझ में कि नहीं आ रही भाई, आ रहे ना समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे घर पे भी मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कान बिटिया होनी चाहिए। तो हम और आप जब बुर्का खरीद के ला के देंगे तब ना होगा। आज अपने यहाँ बुर्का कहाँ है। मैं एक गांव में गया तो पता चला कि उस गांव में कोई बुर्का पहन के आई, काला बुर्का, तो बोलो अरे भूत आ गए, भूत, यानी नहीं मालूम पता, बोले भूत आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करते 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 उस गांव में इतनी मेहनत हो गई कि अब सब माशाअल्लाह लेडीज सब बुर्के में है। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग अगर जागेंगे तब हो पाएगा काम, जब तक आप लोग नहीं जागिएगा तब तक काम नहीं होगा। बुजुर्गों का साथ रहे और नौजवानों का हाथ रहे तब बात बनेगी, सही है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ दान दहेज में सलामी उलामी लेते हैं क्या, 4 चक्का लेते हैं या 2 चक्का लेते हैं, हाँ 4 चक्का भी, 4 चक्का का मतलब 4 व्हीलर लेते हैं आप लोग भी, जो पैसा वाला है वही लेते हैं। अरे रे 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 रे, 2 चक्का मतलब साइकिल भी तो 2 चक्का है। साइकिल कौन लेते हैं, ब्रिटिश दौर में चलता था, अभी नहीं, सही कहा। साइकिल लीजिएगा शादी में, नहीं, मोटरसाइकिल, फटफटिया, 2 चक्का और 4 चक्का बोलेरो, अल्लाह, स्कॉर्पियो। अच्छा, आप लोग के यहाँ बाराती भी जाते हैं क्या लोग, अरे रे 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 रे, यानी बारात भी जाते हैं आप लोग। फिर खाने को क्या मिलता है बारात में, हैदराबाद वगैरह में जाइए आप, हैदराबाद में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह अकबर, हैदराबाद में एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 3 मरतबा बोलिए, सिर्फ 16 करोड़। अभी शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ने अपने बेटे की शादी की है और बेटे की शादी में 0 लिया है, यानी उन्होंने दान दहेज का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। खिड़की मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने थोड़े ना मांगा है, उसने तो अपनी बेटी को दिया है, उनके दामाद 4 चक्के पर घूमेंगे, उनकी बेटी घूमेंगी, हम कहाँ घूमने वाले हैं। अल्लाह तौबा, दान दहेज लेना हराम, सही है। खुश रजाई से दिया है, पूछिए कितने से खुश रजाई, हम कहाँ मांगने गए।
ये खुश रजाई से देना यही है दान दहेज का खिड़की। दान दहेज की यही खिड़की है, उसको भी बंद कर दीजिए। अरे ये क्यों नहीं कि मैं खुद अपनी बहू को जो मेरी बेटी हो गई खरीद के ला के दूंगा, वरना मालूम है घर पे आने के बाद क्या बोलती है, ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। बोलती कि नहीं बोलती? अच्छा, आप जिस सोफे पर बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, जिस फ्रिज का पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस बर्तन में खाना बन रहा है मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है? गैरत पैदा कीजिए, गैरत। मेरी बीवी मुझसे कहे कि ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है फ्रिज का पानी, वो फ्रिज मेरी है, ये सोफा मेरा है। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में देना चाहिए था महर। महर कितने लोग दे रहे हैं भाई? पहली रात माफ कराते, ये माफ करते कि नहीं करते, या फिर मरते दम माफ कराते? अब्बा अब दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी माफ कर दीजिए। मैं माँ बहनों से कहता हूँ कभी माफ नहीं होता, कभी माफ नहीं होता। महरदैन वो लेना है, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो कितने लोगों ने कहा रहे मौलवी साहब ये कह के तो आप घर में झगड़ा लगा देंगे, अगर वो कहेगी कि हमारा महरदैन दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे जो हक है वो तो देना पड़ेगा ना भाई। हदीस के अंदर आया, सुन्नाबी दाऊद किताबुन ने कहा, हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई, मुहरदैन तय तो हुआ लेकिन दिए नहीं। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की। वो सहाबी ऐसे थे 1500, 1600, 1700 सहाबा में से थे जो उम्रा करने गए थे, जिनको रोका गया था। ये सहाबा को खैबर में भी माल मिलने वाला था, उन्हीं में से थे। तो उन्होंने क्या किया, मौत के वक्त कहा कि खैबर का जो माल मिलेगा मैंने अपनी बीवी को दे दिया, मुहरदैन में मैंने दे दिया। लाखों में वो जमीन बिकी थी, लाखों में। तो मुहरदैन देना है न कि लाख लेना है। मुहरदैन कौन देता है भाई? लड़का वाला देता है, दे रहा है। मेरा क्या है, मेरा तरीका सुन लीजिए। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं वो निकाह पढ़ाता हूं जिस निकाह में मुहरदैन देगा। वो पहले बोल के भाई दीजिएगा, बोला हाँ तो निकाह पढ़ाएंगे, वरना नहीं। और अल्लाह का शुक्र है 11-12 साल हो गए मैं बारात में नहीं गया। कोई बारात में बुलाता था। अभी आज कितनी तारीख है? 18 तारीख हो गई। 18 नवंबर 2022, 6 तारीख को 6 नवंबर 2022 को मेरे एक खास रिश्तेदार की शादी थी, मैं नहीं गया। हाँ वलीमे में गया, बारात में नहीं गया। अगर आप लोगों के इलाके के उलमा शादी का बाइकाट करें जिसमें बाजा बजता है, आप लोग यहाँ भी बाजा बजता है, डीजे बजता है, गाना बजता है, दान दहेज लेता है, अगर सब लोग आ जाए बोले कि नहीं जो कोई लेगा उसका बाइकाट होगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ मौलाना मिल जाएंगे जो पढ़ा देते हैं, है ना, ये भी तो लेते। अच्छा निकाह पढ़ाने का कजियाना कितना देते हैं आप लोग? 1000 लिया 5 करोड़ रुपया, 5 लाख लिया, देता कितना? 500, है ना, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या छुहारा भी बढ़ता है क्या? छुहारा, अरे सब सेम चल रहा है पूरे इंडिया में। छुहारा, छुहारा लाता कौन है? काहे? क्या लड़की वाला छुहारा आपको 5 किलो खरीद के नहीं दे सकता था? जब लड़की वाला छुहारा दे सकता था तो आप छुहारा काहे को लाए? अब मैं लड़की वालों से कहता हूं, ये बेचारे सूद पर पैसा लाए हुए हैं, कितने परेशान हैं, जिनके पास बेटी है पूछ लीजिए, इंटरेस्ट पर पैसा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। जलसा इस पर होना चाहिए, इस पर जलसा, शादी का बाइकाट करो, पूरे गांव वाले मिल जाए कि बस हम दान दहेज न लेंगे न देंगे, तो कोई आगे बढ़ सकता है क्या?
और मालदार लोग आगे रहें। कोशिश करें, यह है असल इस्लाह। इसकी जब तक इस्लाह नहीं होगी, इसलिए अफसोस की बात है हमारी कुछ मुस्लिम बेटियां, कुछ बहनें गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। देख ही रहे हैं आप, भाग रही हो। एक बहुत बड़ा सबब है दान दहेज। मेरे भाइयों, इसको लगाम लगाना है। अब आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ लोग हाथ उठाइए। आपकी हो गई है? आपकी हो गई? आपकी हुई? अरे आपकी हुई कि नहीं हुई? मुस्कुरा कर रहे हैं। आपकी नहीं हुई, चलिए शादी कीजिएगा। शादी कीजिएगा। शादी मतलब सिंपल शादी कीजिएगा। और जब सिंपल शादी कीजिएगा तो उसके अंदर बरकत भी बहुत ज़्यादा है। देखिए टाइम भी एकदम ख़त्म होता जा रहा है, 2-3 मिनट और रह गया, पूरी बात भी नहीं हो पाई, सवालात भी आ गए। शादी कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा। जितनी सिंपल कीजिएगा आपके घर में बरकत आएगी। और जब बरकत आएगी तो फिर देख लीजिए हरकत बढ़ जाएगी आपकी। आपने देखा कितने लोग बारात जाते हैं, बाराती की बस उलटती है कि नहीं उलटती? जान चली जाए लेकिन रान न जाए। कितने लोग जान दे देते हैं खाने के लिए। कैमरा जरा इन लोगों की तरफ भी घुमाइए। कितने लोग जान दे देते हैं रान खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, बूटी खाने के लिए, लेकिन अल्लाह पर छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों, कब होगा इस्लाह? कब होगी? 1-2 आदमी उठिए, तहरीक चालू कीजिए, सब लोग मिलकर उनका साथ दीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा बरकत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बड़ा मसला है अपना, बड़े मसाइल हैं अपने यहाँ। एक बड़ा मसला शादी ब्याह का भी है, इसलिए हम सब उसके जिम्मेदार हैं। अपने यहाँ बस 1-2 बात और बयान करके फिर सवाल जवाब की तरफ आऊँगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे लोग हैं जो पीते भी हैं। जानते हैं पीना? बहुत है। अच्छा, अब मैं जुमला बोलता हूँ, कौन सा जुमला सही है? ये भाई खाते पीते घराने के हैं। कैसा लगा? अच्छे घराने के। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भाई पीते खाते घराने के हैं। देखिए आमी बंगला जानी ना, इसलिए उर्दू में बोलना हो तो आप लोग बोलिएगा आमी उर्दू जानी ना, है ना? अगर मैं कहूँ कि ये भाई पीते खाते घराने के हैं तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। यानी हमको ऐसा बोल दिया, लेकिन अब इसी को उल्टा करके बोला, ये भाई खाते पीते घराने के हैं, यानी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मालदार हैं। और जहां मैंने ये कहा कि ये भाई पीते खाते घराने के, वो गुस्से में आ जाएंगे, क्या मैं पीता हूं? लेकिन अपने यहाँ कितने लोग पी रहे हैं। और जो कोई पीता है उनका अकल खराब हो जाता है, क्योंकि बुराइयों की माँ है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम, इसलिए हदीस के अंदर आया सूरह नसई हदीस नंबर 5666, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, इज्तनिबू अल खम्र फ़इन्नहा उम्मुल ख़बाइस। तुम लोग शराब पीने से दूर रहो, क्योंकि शराब बुराइयों की माँ है। बुराइयों की माँ। अब कैसे बुराइयों की माँ है? एक बेचारा नेक आदमी था, उसको एक औरत ने बुलाया और औरत के पास शराब की बोतल रखी हुई थी, एक लड़का भी था। तो उस औरत ने क्या कहा कि देखो, तुम मेरे साथ गलत काम करो, या शराब पी लो, या इस बच्चे को कत्ल कर दो। सबसे आसान काम क्या था? क्योंकि अगर वो गलत काम करता तो लोग बोलते रहे देखो गलत काम कर लिया। अगर बच्चे को कत्ल करता तो लोग बोले रे 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 बच्चे को मार दिया। तो उसने क्या कहा कि एक लेके पी लिया। पीने के बाद नशा आ गया। जब उसको नशा आया तो बोले और दो और दो और दो, पी लिया। पीने के बाद उसके साथ गलत काम भी किया और गलत काम के साथ साथ बच्चे को कत्ल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार सरकार ने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, पता है आपको? बिहार सरकार ने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन पीने वाले कहां कहां से पी रहे हैं? झारखंड में घुस के पी रहे हैं, यूपी में घुसकर पी रहे हैं, या फिर पिलाने वाले इनको पिला रहे हैं। सही है कि नहीं? और पीने वाले को भी पता है कहां मिलता है।
दूध दूध कहाँ मिलता है ये कम पता है, लेकिन वो दूध कहाँ मिलता है वो सबको पता है, जो लोग पीते हैं, है कि नहीं? मेरे भाइयों, अपने अकल की हिफाजत कीजिए, अकल की, ताकि नस्ल आपकी बची रहे, वरना अगर ऐसा मसला होगा गड़बड़ हो जाए। कितने पीने वाले ऐसे हैं जो पी के आते हैं और पड़े रहते हैं, सीधा नाली में पड़े रहे, अपने पेशाब को ही वो सूंघते रहते हैं, अपने टॉयलेट ही को सूंघते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चला, और बेहतरीन उर्दू में बात करते हैं। ऐसे लोगों को आप बोलिए कौन है, अरे अब उनको नहीं जानता है क्या? उनकी स्टाइल इसी बात करने की, जो पी कर आए जब एकदम नशे में रहते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कितने पी कर जब चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। पी कर आके तलाक दे देते हैं, पी कर आके बीवी को मारते हैं, पी कर आके पड़ोसन पर हाथ छोड़ देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। पीने वाले अल्लाह के लिए खाते पीते घराने के बनिए, पीते खाते घराने के मत बनिए, वरना आपका गांव बदनाम हो जाएगा, आप खुद बदनाम हो जाइएगा, आपका खानदान बदनाम हो जाएगा, आपके बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखो मेरा अब्बा पी रहा है, सही है कि नहीं? तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह अकबर। क्या कहा जाए, क्या हो रहा है अपने समाज में, कैसी बुराइयां हैं। हम सबको मिलकर उसके खिलाफ उठना है ताकि ये चीज खत्म हो। कितने पुलिस वाले को भी पता रहता है कहां से बोतल किधर आ रहा है, किधर से किधर जा रहा है, कहां से क्या हो रहा है। अच्छा, कितना ही अच्छा होता कि पूरे भारत देश में जहां जहां वो बनता है वो फैक्ट्री ही बंद हो जाती। इसलिए भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जहां जहां शराब बनती है और फैक्ट्री में है, वो फैक्ट्री ही को बंद कर दे, क्योंकि जब वो बंद हो जाएगी तो ना बनेगी, ना कोई मसला होगा, ना इधर उधर जाएगा। लेकिन आप चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, सब काम हो रहा है, बेचारे आवाम का पैसा जा रहा है, लोग पी रहे हैं और पूरा पैसा बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बेचारे गरीब का क्या कितना नुकसान हो रहा है। अल्लाह अकबर। अपनी बात खत्म होने के करीब आ रही। कितने सवालात आ गए? अभी 2 आए हैं और कुछ सवालात हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा पूछने के लिए। बस मेरे 1-2 बात और रह गई, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अपने समाज के अंदर हसद भी है, जलन भी है, वो आगे निकल रहा है। ठीक है, बताता हूं वो क्या कमा रहा है, पैसा कहां से ला रहा है, उसके पास तो इतना पैसा है। मेरे भाइयों, दीन के काम में आगे बढ़िए, अल्लाह के काम में आगे बढ़िए कि माशाअल्लाह फजर का नमाजी अब मैं भी बन जाऊं। आगे बढ़िए, एक न एक दिन मर जाना है। आज से 100 साल के बाद कोई बता सकता दुनिया में जिंदा रहेगा? आज से 100 साल के बाद क्या मालूम कोई रहे न रहे, पूरी दुनिया में क्या हो न हो। जितने लोग आए सबको जाना पड़ा है, हम सबको भी जाना पड़ेगा। क्या मालूम हमारे साथ क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी कीजिए, जहाँ जाना वहाँ तैयारी कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उभारा करते थे और कहते थे कब्र में आना है, कोई साथ हमारे जाने वाला नहीं है, इसलिए हमें और आपको वहाँ की तैयारी करनी है। कब्र में क्या होगा, सवालात होंगे, हमने और आपने क्या तैयारी कर रखी है। कब्र के अंदर 4 सवाल होंगे, याद रखिएगा। अब तक हमें और आपको क्या मालूम है? 3 सवाल। ये चौथा सवाल भी तीनों सवाल ही का है। बस ये बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। आखिरत की तैयारी कीजिए जहां हमें और आपको जाना है। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4753 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। जितने लोग हैं सब अरबी में बात करेंगे। आजकल हम और आप अरबी नहीं सीख रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छी बात है, सीखिए। उर्दू भी सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, अरबी भी सीखिए, लेकिन कब्र के अंदर जो है वो अरबी में सवाल होगा। मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा हाज़ा रजुल लज़ी बअस फ़ीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चौथा सवाल होगा, वमा युद्रीका, आप लोगों को कैसे पता चला
तो वो कहेंगे क़रा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, तो आदमी कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया। तो ये 4 सवाल की तैयारी कर लीजिए। अगर आज बोर्ड में सवाल आउट हो जाए तो सबके नंबर अच्छा आ जाए। अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है। कितने लोग ये 4 सवाल की तैयारी किए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब जो जलसे होते हैं, इस्लाही प्रोग्राम होते हैं, वही मरने के बाद की तैयारी के लिए। इसलिए आप सब लोग तैयारी कीजिए। अच्छा, जो बातें मैंने कही आप लोगों के सामने, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बोलिए। उर्दू आ गई समझ में? सबको अच्छी तरह आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ। ये चंद सवालात हैं, फिर उसको लेंगे, फिर अपने वक्त की तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीनों कुल 3 बार, क्या है? 3 कुल 3 बार, 3 कुल 3 बार, ये क्या? पढ़कर हाथों में हाँ थू थू करके बदन में मलना चाहिए या नहीं? यानी फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीनों कुल 3 बार पढ़कर हाथों में थू थू देकर बदन में मलना चाहिए या नहीं मलना चाहिए? कुल पढ़ने के बारे में तो है। 3 कुल हैं या 4 कुल हैं? 4 कुल हैं या 5 कुल हैं? आए? कुल का मतलब समझे आप लोग? जिस सूरा के शुरू में कुल है, पूरे कुरान मजीद में 5 कुल है। कितने कुल हैं? कुल ऊहिया इलैया सूरह जिन, उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून 2, कुल हुवल्लाहु अहद 3, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 4, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 5। लेकिन असल ज़्यादा क्या क्या पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये तीनों सूरतों में एक सूरा ऐसी है जिस सूरा का नाम इस सूरा में है ही नहीं, उसके अंदर नाम ही नहीं लिखा हुआ। समझ रहे हैं? ये तीनों सूरतों में कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों में एक सूरा ऐसी है जिस सूरा में उस सूरा का नाम ही नहीं है। आप लोग सिर्फ तकरीर सुन रहे हैं। अब मैंने सवाल आपसे कर लिया। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतों में एक सूरा ऐसी है कि उस सूरा में उस सूरा का नाम ही नहीं है। आए? कौन बोले? अब मैंने सवाल आपसे पूछ लिया, क्या बोले? सूरह इखलास। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को बोलते हैं सूरह इखलास। इखलास का लफ्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद में नहीं है। एक और सूरा है पूरे कुरान मजीद में, आप सवाल आपने पूछा तो हमने भी आपसे सवाल करना। एक और सूरा है पूरे कुरान मजीद में कि उस सूरा के अंदर उस सूरा का नाम ही नहीं है। बोल दूं जवाब? एक सूरा और है पूरे कुरान मजीद में कि उस सूरा में उस सूरा का नाम ही नहीं है, और वो सूरा को हम और आप हमेशा पढ़ते हैं। अब इतना आसान कर दिया। बुजुर्ग लोगों के लिए, इसलिए सिर्फ आप मुझसे सवाल कीजिएगा, हमने आपसे सवाल करना। एक सूरा है पूरे कुरान मजीद में, 2 ही सूरा है। 2 सूरा ऐसी है कि उस सूरा का नाम उस सूरा के अंदर में नहीं है, अलग से उसका नाम है। एक सूरा को हम और आप हर नमाज में पढ़ते हैं। कौन सी सूरा है वो? सूरतुल फातिहा। फातिहा लफ्ज़ कुरान में है लिखा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है लिखा हुआ? नहीं है। अब आइंदा से ये भूलिएगा नहीं। और दूसरी सूरा सूरह इखलास, तो ये पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो है ही, उसका एहतमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे मुअव्विज़तैन बोलते, जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो इसका एहतमाम तो होना चाहिए, इसलिए पढ़ते रहिए। बकिया और चीज़ें जो कही गई तो आदमी अपने
हाथ में ये कह के मल सकता, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाज़म आएंगे अल्लाह आलम बिस्सवाब। वैसे मेरे उस्ताद मौजूद है शेख कौसर साहब, वो सवाल जवाब लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। शेख आप ही लीजिए, शेख बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के रहते हुए मैं नहीं कर सकता, आइए ना। जहां मैं फंस जाऊंगा वहां आपको आना पड़ेगा। फिर अगर कोई मुकर्रिर, ये क्या है, मुकर्रिर जलसा करने के लिए आया तो, अच्छा, अगर कोई मुकर्रिर जलसा करने के लिए आया तो लोगों का सवाल है कि मस्जिद में मुकर्रिर हर नमाज पढ़ने नहीं आए तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते या जहाँ ठहरे वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए मुसाफिर है, मुसाफिर जो बाहर से आए हुए हैं तो मुसाफिर के लिए है, वो जहाँ ठहरे वहीं वो नमाज पढ़ सकते और दो नमाज को एक साथ जमा करके पढ़ सकते, लेकिन मस्जिद में जाएं तो बेहतर है। लेकिन पहली बात यह है कि जिन साहिब ने ये कहा है वो नमाज के कितने पक्के हैं, इसलिए हम सबको नमाज में पक्के होना चाहिए। आप मौली साहब ही के काहे पीछे पड़े हुए हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं, ये काहे खोज है कि पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हम और आप भी तो देखें कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सही है कि नहीं? तो वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, सब लोग पढ़ें, सबके लिए। हाज़म आएंगे अल्लाह वाले बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब में इस्लामी वीडियो डालकर एडवर्टाइज का रुपये को इस्तेमाल करना कैसा? एडवर्टाइजिंग के लिए रुपये इस्तेमाल करना या हमको यूट्यूब से मिलता है तो इस्तेमाल करना, क्या सवाल है? इसमें क्या लिखा? यूट्यूब में इस्लामी वीडियो डालकर एडवर्टाइज का रुपये को इस्तेमाल करना कैसा है? ऐड, देखिए अगर हमारा और आपका इस्लामी चैनल है तो उसके अंदर पूरे ग्रेड लिख कर आते हैं, भाई ये चलाना है, ये नहीं चलाना है। तो आप ऐड में वो चीज़ कहें, लोगों के हेल्प के लिए ऐड हो, तालीम के लिए ऐड हो, तो ऐसी आप शर्त लगा दें, फिर उसका पैसा अगर यूट्यूब चैनल आपको देता है तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो फिल्म की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, अगर यूट्यूब आपके चैनल से वो बीच बीच में उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है तब तो गलत हो जाएगा, या औरतों वाला सीन दिखा रहा है तब तो गलत हो जाएगा। आप यूट्यूब से कहिए कि आप एजुकेशन वाला मेरे ऊपर कर सकते हैं, किसी के हेल्प के लिए कर सकते हैं, तो वो सबके लिए लिख कर आता है, तो ऐसा लिख के दे दीजिएगा तो फ़ायदा। लेकिन बेहतर यही है कि इससे बच के रहिए तो फ़ायदा है। हाज़म आएंगे अल्लाह वाले बिस्सवाब। एक सवाल और, क्या घर के पीछे मौजूद पुरानी कब्रों को बगैर मुंतकिल किए हुए उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? शेख घर के पीछे मौजूद पुरानी कब्रों को बगैर मुंतकिल किए हुए, शेख को दीजिए। घर के पीछे मौजूद पुरानी कब्रों को बगैर मुंतकिल किए हुए उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? घर के पिछली जगह को अपने जाती जमीन में कवर देना सही नहीं है, आम कवर होना चाहिए। किसी में गलती होती है, अपने तालाब है, तालाब के साइड में दे दिया, जहाँ डीही बाड़ी का शेख का बोली पीछे दे दिया, हत्ता कि उसमें कोई पायखाना पेशा भी कर देते हैं। शेख की तरफ घुमाइए। चंद साल के बाद उसके पोते पतपोते होकर के उसको जो खेती बाड़ी लगा देते हैं, लिहाजा आम कवरस्थान होना चाहिए, कवरस्थान आम कवरस्थान होना चाहिए, और उसको उसके नाश को मिट्टी समेत मुंतकिल आम कवरस्थान मुंतकिल कर देना चाहिए। उसके बाद उसको इस्तेमाल ला सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। यहाँ दो सवाल और हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खुतबा दिया था? नेज़ ये वाज़े करें कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा पर कितना खुतबा देना सही है? मतलब समझा नहीं मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था, कहाँ कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे? मिना में थे, वहाँ दिया था, अरफात में दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई खुतबे दिए हैं।
ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर कितना खुतबा देना सही है? मतलब अच्छा शेख, हाँ अच्छा देखिए ना आप, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर कितना खुतबा देना सही है? एक ही खुतबा से राजिब है। कुछ लोग जो है जुमा पर कियास करते हुए दो खुतबा कहते हैं, लेकिन एक खुतबा है। जुमा से फर्क होना चाहिए। एक ही खुतबा है, जुमा का खुतबा, ईद का खुतबा। ईद का खुतबा एक ही खुतबा है। शेख एक सवाल और, जो सुन्नतें छूट जाती है नमाज की, उसको अदा कर सकते हैं या नहीं? सुन्नते रवातिब जो ज़ोहर से बाद, ज़ोहर से पहले, इससे के मगरिब के बाद, मगरिब से पहले या बाद, ईशा के बाद, ये सब सुन्नते रवातिब कहते हैं। सुन्नत मुअक्कदा है। ये इन सुन्नतों में से कोई अगर सुन्नत छूट जाए तो उसको क़ज़ा करें तो बेहतर है। आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़ोहर के बाद वाली छूट गई थी, हत्ता कि आप उम्मे सलमा के रूम में जा करके असर के बाद क्या रखे लीजिए मौलाना, अब फिर चल देगा। आप यहाँ पे आइए, नहीं मैं हूँ ना, आइए नहीं वो मैंने तो बोल दिया ना, मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। मैं सवाल पढ़ता हूँ आपसे, लाइए सवाल दीजिएगा। तो सुन्नत वाली बात ख़त्म हो गई ना। सुन्नत छूटने से, ना पढ़ने से इसके लिए आज़ाब नहीं होगा, नेकी और सवाब है। लेकिन मुतलकन जिसको आपने हमेशा पढ़ा है, इसमें मुअक्कदा जिसको कहते हैं, रवातिब कहते हैं, इन सुन्नतों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई छोड़ दे तो गुनाह नहीं होगा। ठीक है। शेख एक और, शादी के दिन जलसा करा सकते हैं?